नमस्कार दोस्तों, विजेता कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज लेखपाल परीक्षा प्रीवियस ईयर पेपर 2016 सॉल्व कराएंगे। देखिए पहला प्रश्न, उसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहले अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। प्रमेय, पहला प्रश्न है प्रमेय स्वेच्छाचारी। प्रमेय का एक अर्थ स्वेच्छाचारी है, दूसरा क्या है? ए ऑप्शन उन्मत्त, बी प्रतिड़ित, सी परितप्त, डी उत्कृष्ट। तो इसका सही उत्तर होगा उन्मत्त। प्रमेय का एक अर्थ स्वेच्छाचारी होता है, दूसरा उन्मत्त भी होता है। ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न, कनक धतूरा। कनक का मतलब धतूरा। दूसरा अर्थ क्या होगा? प्रसाद, कसौटी, आभूषण, सोना। तो इसका सही उत्तर होगा सोना। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, एक पंक्ति है, वहीं से लिया गया है। वहाँ पर कनक के दो अर्थ बताए गए हैं। कनक का एक अर्थ धतूरा, दूसरा सोना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चयन कीजिए। प्यास, प्रांगण, उद्वेग, आश्रम। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा प्यास। क्या होगा? प्यास। देखो, प्रांगण तत्सम है, उद्वेग तत्सम है, आश्रम तत्सम है। प्यास का तत्सम होता है पिपासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा यमक। यहाँ पर ध्यान से देखिए, घटा शब्द दो बार आया है और दोनों घटा का अलग अलग अर्थ है। एक घटा का बादल और दूसरा घटा का कम से अर्थ लगाया गया है, कमी से अर्थ लगाया गया है। तो यमक की परिभाषा भी होती है, जहाँ पर एक ही जैसे दो शब्द आएँ और अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? बढ़िया प्रश्न है, फंसाने वाला प्रश्न है। देखिए ध्यान से। नंबर ए चाकुएं, बी चाकुओं, सी चाकुओं, डी चाकू। तो चाकू शब्द का बहुवचन चाकू होगा। एक वचन और बहुवचन एक जैसा होता है चाकू का। इसका सही उत्तर होगा डी चाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें निर्देश पहले दिए गए हैं 6वें और 7वें प्रश्न के लिए। वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो टी वाले गोला को पूरी तरह से काला करें। प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदने हैं। कोई त्रुटि नहीं है, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, खरीदने होना चाहिए, ठीक है, तब सही बनेगा प्रश्न। तो इसमें लीची खरीदने वाला यही गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी। क्या होगा? सी। लीची खरीदनी है, ये सही होना चाहिए, यह त्रुटि है यहाँ पर, यही इस वाक्य में गड़बड़ है, ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। लीची स्त्रीलिंग है, इसलिए खरीदनी होना चाहिए, इसलिए ये सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। तो ए ऑप्शन अपने अपने किताबें, बी बस्ते में डाल लो और कोई त्रुटि नहीं। इसमें सही उत्तर होगा ए। क्या होगा? ए। अपनी अपनी किताबें होना चाहिए। किताब स्त्रीलिंग होता है, इसलिए अपनी अपनी होना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीत्यनुसार में रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रीति प्लस अनुसार। ध्यान से देखिए, रीति धन अनुसार, यहाँ पर रीत्यनुसार यण संधि का उदाहरण है। या का छोटी ई हो जाता है, यहीं से टूटेगा। तो यण संधि की परिभाषा होती है ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर है तो वहाँ यण संधि होती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, और इसकी एक पहचान होती है शब्द में, कैसे पहचानने की यण संधि है। या के पहले या वा के पहले कोई आधा अक्षर होता है तो 90% चांस होता है कि वहाँ पर यण संधि होगा और वहीं से संधि विच्छेद होगा। तो रीति धन अनुसार, रीति शब्द सही होता है, अनुसार सही होता है। देखो, रीत्य कोई शब्द नहीं होता है,
रीति कोई शब्द नहीं होता, रीति कोई शब्द नहीं होता, इसलिए गलत है। रीति ही शब्द सही है, इसलिए इसका उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में समास जो है द्विगु समास है। कौन समास है? द्विगु। संख्यावाची द्विगु समास की परिभाषा होती है, पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा संज्ञा हो, वहाँ द्विगु समास होता है। तो त्रिवेणी, तीन वेणी का समूह, तीन धाराओं का समूह, त्रिवेणी समाहार या समूह, ठीक है, तो द्विगु समास होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तीखा, अटारी, निकृष्ट, गहरा। यहाँ पर जो तत्सम है सही उत्तर होगा निकृष्ट। क्या होगा? निकृष्ट तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। तीखा का तीक्ष्ण होता है तत्सम, अटारी का टारिका होता है, गहरा का गंभीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 11-12 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित लोकोक्तियों, अवलिक मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। ऊँट के मुंह में जीरा, वाह बहुत बढ़िया प्रश्न है, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो, बताइए क्या होगा? बहुत अधिक खाने वाले को कम भोजन, जानवर को दवाई देना, सी बड़े प्राणी को सांत्वना देना, डी बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो इसका सही उत्तर होगा ए। क्या होगा? ए, बहुत अधिक खाने वाले को कम भोजन, बहुत कम देना, ठीक है, कॉमन सेंस है। ऊँट बड़ा होता है, उसको जीरा दोगे तो क्या होगा? कॉमन सेंस है, बहुत अधिक खाने वाले को कम देना, बहुत कम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारह क्वेश्चन आ गए, लीजिए। जूते चाटना, इसका क्या होगा? जूते चाटने का अर्थ खुशामत करना, इसका होगा खुशामत करना। इसका सही उत्तर था खुशामत करना। अगला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में अगले साल समय है। समय जहाँ भी होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। समय से, समय शब्द से और क्रिया से सीधा अधिकरण कारक होता है वहाँ पर, ठीक है। जो संबंध होता है उस शब्द का अधिकरण होता है। अपादान हो नहीं सकता है, संबंध हो नहीं सकता, कर्म हो नहीं सकता है, ठीक है। अपादान में से चिन्ह होता है, संबंध में काकी के होता है, कर्म कारक में कोई चिन्ह होता है, इसमें कुछ है ही नहीं है, ठीक है, तो अधिकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। लाल, भाषित, बलिष्ठ, अस्त। बहुत आसान प्रश्न है। उदय का अस्त होता है, उदय माने उगना, अस्त माने अस्त हो जाना, डूब जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। बी ऑप्शन, मैंने एक पेड़ काट लिया। सी, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। मैं आपका आभारी हूँ। तो इसमें सीधा बहुत आसान है, गा गी गे भविष्यकाल होता है। ए ऑप्शन सही होगा इसका। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा भविष्यकाल का वाक्य है, आसान है। मैंने एक पेड़ काट लिया भूतकाल है। मैं आपका आभारी हूँ प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, 16 और 17 के निर्देश हैं। क्या है निर्देश? वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माता को क्या होता है? प्रणाम होता है। सही उत्तर क्या होता है? माता को प्रणाम करते हैं हम लोग, इसलिए सही होगा प्रणाम। आशीर्वाद नहीं होगा, शुभाकांक्षा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? अतिथि। अतिथि कहलाता है, सही उत्तर होगा। अभ्यागत नहीं होगा, गणमान्य नहीं होगा, असामयिक नहीं होगा, ठीक है। इसमें साफ साफ दिया है निश्चित, पहले से निश्चित नहीं होता। क्या? समय इसका नहीं होता है, वो अतिथि होता है, जो बिना तिथि के आए। तिथि माने समय, शब्दों से पकड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। इसका सही उत्तर होगा निर्मल। नीरज माने कमल होता है, नीरद माने बादल होता है, पंकिल कीचड़ शायद होता है इसका मतलब। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्या है? निर्देश है आगे। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी,
एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। तो महिला शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके साथ विद्वान नहीं विदुषी आएगा। विदुषी शब्द स्त्रीलिंग होता है, बी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित बात बताएगा। देखिए इसका सही उत्तर होगा वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ए ऑप्शन सही होगा। बाकी क्यों गलत है इसको भी देख लीजिए। सा के साथ साथ, सा साथ अर्थ में होता है, इसलिए प्रमाण के साथ, सप्रमाण का अर्थ ही होता है प्रमाण के साथ। बाद में के साथ लिखा है तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चाहे तो प्रमाण के साथ, प्रमाण सहित लिखिए, या प्रमाण के या सप्रमाण लिखिए, तो इसलिए ये गलत हो गया। पुनरुक्त दोष है इसमें। इसी प्रकार डी वाला भी सा लगा है, यहाँ सहित लगा है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। अब प्रमाण के सहित भी गलत है, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21-22 के निर्देश हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द का चयन कीजिए। किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है? सहायक, सहृदय, सहचर, सहकार। सहायक कहलाता है, ये ऑप्शन सही होगा। सहृदय हृदयवान होता है, सहचर साथ साथ चलने वाला होता है, सहकार साथ साथ कार्य करने वाला होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भला चाहने वाला क्या होगा बताइए? निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी, सहायक। तो इसका सही उत्तर होगा हितैषी। हितैषी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्वार्थ मतलब होता है क्या? स्वार्थ रहित कार्य करे जो निस्वार्थ, निस्वार्थ स्वार्थ रहित। पुण्यात्मा, पुण्यात्मा वाला सहायक, सहायता करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22, एक मिनट, 22 के बाद नेक्स्ट पेज, एक मिनट, अगला कहाँ चला गया? एक मिनट बस, आ गया बस। 23 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में छोटे शब्दों, मोटे छपे शब्दों की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अत्यधिक। अत्याधिक गलत शब्द है, अत्यधिक गलत है। अत्यधिक, क्योंकि अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आती है, यहाँ पर अत्यधिक शब्द की सही वर्तनी है अत्यधिक, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखियाँ हर दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप सब रांची, ए बतिया सुनी रूखी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो वियोग श्रृंगार अलंकार है। यहाँ गोपियों के बारे में बताया गया है, उन्हीं की वियोग व्यथा के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो इसका स्त्रीलिंग जो होता है विद्वान शब्द का विदुषी, ये प्रश्न आया हुआ है। विद्वंती नहीं, विद्यामती भी गलत है, विद्वांती ये भी गलत है, विद्यावंती भी गलत है, तो विदुषी सही होगा। आपके 25 प्रश्न समाप्त होते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।